हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया बैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम एक सेगमेंट लेकर आए हैं जो पॉलिटी का है, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो यहाँ पर लगा हुआ है। ये है क्या, इसके बारे में समझेंगे। सारी चीज़ें को हम लोग एक करके, इसके जो आर्टिकल्स होते हैं ये संविधान का एक भाग है। इससे संविधान में एक सेगमेंट रखा गया है जो यूपी SSS के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन में हम लगा हुआ। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसके आर्टिकल को समझेंगे और जहाँ तक होगा सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे होती है, क्या होता है, सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिएगा, हम लोग यहाँ पर लगा हुआ है कि अभी देख रहे हैं कि पेट का एग्जाम सामने आपके हैं, तो क्या होगा कि उसके क्वेश्चन को तहत क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे और सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद। हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो हम लोग पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। पहले ये होता क्या है पहले बता लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में क्या है इसका उल्लेख किया गया है। संविधान भाग 4 में क्या है इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। और इसमें कुल अनुच्छेद आते हैं आपके आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक क्या होते हैं इसमें आर्टिकल्स आते हैं। मतलब कि और देखा जाए कि यह क्या होता है कि भारत के संविधान में कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यह भारत के संविधान में आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं, यह संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और यह क्या है, संविधान में, भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है इसके बारे में कहा गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलेगा, हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। चलेगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लगे हुए हैं और क्वेश्चनों को देखेंगे। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लगाया गया है। चलेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे और क्या होता है, क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। चलेगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। मतलब कि आप बताएं, आपको यह संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 के तहत क्या होता है, इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो मतलब होता है कि यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है, कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना है, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। तो आपको बता दें कि जो हमारा क्या होता है कि यह क्या करता है कि यह एक कल्याणकारी राज्य का भी स्थापना करता है। यह सामाजिक आर्थिक और न्याय को सुनिश्चित करता है, यह भी करता है। और उसमें क्या है, यह एक धार्मिक राज्य, मतलब होता है कि धार्मिक होता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए यह बात नहीं कही गई है इसमें। तो मतलब कि यह क्या है, यह क्या है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य में नहीं है। क्या है, नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना करता है ये करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, अगर होता तो क्या होता है इसका आंसर। अगर नहीं पूछ रहा है तो आपका आंसर नंबर सी होगा। क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि भारत के, क्वेश्चन देखिए आप लगा है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, कि पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा हिटेड क्वेश्चन है, इससे सारे से हिटेड क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार, ठीक है, कहाँ पर है, संविधान की प्रस्तावना में है, कि मौलिक अधिकार में है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, कि ए और सी दोनों है। तो आपको बता दें कि यह क्या होगा, मौलिक अधिकार जो है आपके क्या है, आर्टिकल क्या है, मतलब कि 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार। यह भाग 3 में कब क्या है, संविधान के भाग 3 में क्या है इसका उल्लेख किया गया है। राज्य नीति निर्देशक तत्व का भी आपको बताया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह भाग क्या है, 4 में, भाग
4 में इसका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद क्या है, संविधान का प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व राज्य बनाने के लिए, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देते हैं, उसमें सारी चीज़ें कहती हैं। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की योजना का संविधान की प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में नहीं है। यह क्या सिर्फ अधिकारों का मांग करता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इसका आंसर नंबर ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे आपके। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो आप बताइए, अगर आपको आंसर है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो आपको बता दें कि यह क्या है, समाज में लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए उदारवादी सारी चीज़ क्या करती है, आपको ये देती है। ये क्या करती है, आप इसे क्या करती है, सरकारें करती हैं। इसी द्वारा क्या होता है, सरकारी योजनाएं चलाती हैं। क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही क्या होती है, जितने भी आप देखते होंगे कि लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, चाहे जो भी हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मिड डे मील हो, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही चलाई जाती हैं। इसमें यही कह रहा है कि सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं कि क्या राज्य किसमें करते हैं, समाजवादी में बिल्कुल कर सकते हैं, क्या उदार बौद्धिक तत्ववादी करते हैं, ये भी कर सकते हैं, गांधीवादी क्या है, ये भी कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल नंबर 40 में गांधीवाद कहते हैं। और क्या होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। अभी आपको बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ है, कि फ्रांस से हुआ है, कि अमेरिका से हुआ है, कि आयरलैंड से। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर करिएगा। तो क्या हुआ, यह आयरलैंड से। कहाँ से किया गया है, आयरलैंड से किया गया है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग है कि वाद योग नहीं है, कि मौलिक अधिकार है, कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है कि आप इसे क्या होता है, जैसे मूल अधिकार क्या तो वाद योग है, इस पर बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। लेकिन राज्य नीति निर्देशक तत्व अगर सरकार चाहेगी तभी आपको क्या करेगी, वही योजनाओं का लाभ देगी। अगर नहीं चाहेगी तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं वाद योग्य नहीं है, उसमें बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है क्या है, वह वाद योग नहीं है। इसे क्या होता है कि आप कानूनी तौर पर मांग नहीं सकते, कानूनी तौर पर इसे मांग नहीं सकते हैं। मूल अधिकार क्या कर सकते हैं, अपने कानूनी तौर से मांग सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। अब बताइए, फिर यहाँ लगाया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए क्या कह रहा है ये, कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। मूल अधिकार तो क्या होता है, नागरिकों के लिए मांगते हैं, जबरी मांगते हैं। मूल कर्तव्य क्या होता है कि आपका खुद कर्तव्य होता है, आप इसे आप क्या करते हैं, अपना कर्तव्य है। अभी आपको बताएगा मूल अधिकार क्या है, 36 से 51 तक, सॉरी हाँ 36 से 51 नहीं है, 12 से 51, सॉरी ये क्या है, 12 से 35 है। क्या है मूल अधिकार, क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 है। मूल कर्तव्य है, या भाग 4 क में क्या है, भाग 4 क में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें एक ही अनुच्छेद रखा गया है 51 क, इसमें अनुच्छेद एक ही रखा गया है, जिसमें कुल 11 मूल कर्तव्यों की मांग की गई है। और क्या हो गया कि है उसमें, और राज्य का नीति निर्देशक तो आपको बताया है कि भाग 4 में, ठीक है, 36 से 51 तक किया गया है। और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये क्या है आपके, क्या ये इससे सरकारें थोड़ी चलती है, सरकारें चलती हैं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने पर ही क्या करती है, जनता क्या करती है, एक सरकार को चला सकती है। तो क्या कर सकती है, तो क्या होता है,
होगा, राज्य का नीति निर्देशक क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको बता दें कि ये क्या है कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा क्या होती है, सरकारें खूब योजनाएं निकलती है, उज्ज्वला योजना, जो भी समझ में आता है कि श्रम विभाग योजना है सारी, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि श्रम कार्ड योजना, सारी चीज़ क्या होती हैं, इसी के द्वारा होती है, जिससे सरकारें चलती हैं। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि समान कार्य होगा, यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित की गई है, भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अगर आपको क्या है, मौलिक अधिकार में किया गया है, मौलिक अधिकार में किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अंग में किया गया है, कि मौलिक कर्तव्य में किया गया है, कि आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, पहले आप ये बताइए। तो क्या होगा कि मूल अधिकार तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें अधिकारों का मांग किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, इसमें होगा, इसमें क्या होगा कि एक अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 39 का घ होता है, जिसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन कहा गया है। और इसमें क्या है, स्त्री और पुरुष के जो वेतन होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में नीति क्या होगा कि अनुच्छेद 39 घ में स्त्री के लिए और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का बात की गई है। तो इसका मतलब आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भी नहीं होगा और आर्थिक अधिकार भी नहीं होगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या है, शेयर करें। चलिएगा, देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। आप बताना है कि कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, आपको बताना है प्लीज। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको बता दें, उत्पीड़न का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 है। ये क्या है, मूल अधिकार है। ये क्या है, मूल अधिकार है। इसमें पूछा गया है मूल अधिकार नहीं है, तो क्या होगा, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार क्या है, आपको मूल अधिकार में दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, यह भी आपको बताया है कि 39 घ में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। 39 घ में इसका उल्लेख किया गया है, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और क्या होगा कि कानून के समक्ष बराबरी, मतलब आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। ये भी क्या है, मूल अधिकार है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है, अंतःकरण, मतलब कि धार्मिक पालन का अधिकार आपको क्या है, 25 से 28, ये क्या है, 25 से 28 अनुच्छेद में क्या है, इसके बारे में कहा गया है। तो मतलब होता है कि अगर इसका आंसर पूछा जाए कि समान कार्य के लिए समान जो वेतन होगा, यह मूल अधिकार नहीं है, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। यह क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार के अंतर्गत की गई है कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत की गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चुनावी आयोग के अधिनियम के द्वारा की गई है। तो आपको आंसर पता होगा, प्लीज आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें, इसका आंसर नंबर सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, जिसमें क्या होगा कि पंचायती राज्यों के प्रणाली के बारे में अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, बात किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन या पंचायती राज्यों का गठन किया गया है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यह मूल अधिकार है, ये भी नहीं होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी क्या है, अनुच्छेद 21 में है, ये भी मूल अधिकार, ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी क्या है, अनुच्छेद क्या है, 29 है, यह अनुच्छेद 29 है, यह अनुच्छेद
21 है और यह क्या है, यह अनुच्छेद 20 है। यह अनुच्छेद 20, 21 और 29 ये क्या है, तीनों के तीन क्या है, मूल अधिकार है। ये क्या है, तीनों के तीन मूल अधिकार हैं और पुरुषों और स्त्रियों के लिए दोनों समान कार्य के लिए समान जो वेतन है वह क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 39 के घ में। चलेगा, अभी आपको बताया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका अगला देखते हैं कि यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है कि देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अभी आपको बताया है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में क्या पंचायती राज का गठन किया गया है, ठीक है। 50 में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका को अलग करना है। और अनुच्छेद 33 में क्या है, आपको अनुच्छेद 33 में आपको क्या है, मूल अधिकार के बारे में है। 48 आपका क्या है, पर्यावरण का संरक्षण के कृषि पालन के लिए बारे में बताया गया है। चलेगा अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं अनुच्छेद क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलान करना है, प्लीज आपको मिलान करना है। आपके आंसर देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं, पढ़कर फिर आपको लगाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुलेखित कीजिए। सूचित 1 तथा सूची 2 को सुलेखित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है और एक तरफ विषय है कि किस अनुच्छेद में कौन सा विषय आता है। चलेगा हम लगाते हैं क्वेश्चन को। चलेगा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, ये आपके पूरे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 41 में क्या है, अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 48 में क्या है, प्लीज आप बताइएगा। तो अनुच्छेद 40 में आपको बताया गया है कि क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है, काम करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता है। और 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन है। आपको अब इसमें से आपको आंसर चुनना है, अब बताना है कौन सा आंसर होगा। अनुच्छेद क्या है 40 का ए का क्या हो जाएगा, एक। चलिएगा इसमें भी मिल रहा है एक मतलब दोनों में से होगा, तो मतलब इसमें नहीं होगा, मतलब कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब इस ऑप्शन के बारे में हमको सोचना ही नहीं है कुछ बारे में, तो हमको मिलाना है पहला का पहला। तो पहला का पहला इसमें भी मिल रहा है, ए का ए पहला मिल रहा है। बी का दो इसमें मिल रहा है नहीं। तो जब बी का 2 इसमें नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब कि ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन एक ही नंबर बचा हुआ है, तो आप तुरंत आंसर मार दीजिए, उसके आगे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित रखता है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर को बताइएगा हमें, कि अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर को बताइएगा। चलेगा देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में, कि किसके बारे में कहा गया है, कि यह क्या है, अनुच्छेद 51 में है। किसमें है, अनुच्छेद 51 में होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 48 होता है कि अभी आपको बताया कृषि पालन और पर्यावरण के बारे में बताता है, क्या था, पर्यावरण के बारे में बताएगा। और अनुच्छेद 43 का जो क है, इसमें आपको बताया गया कि काम करने का अधिकार, मतलब मजदूरों को जो काम दिया जाएगा, ये क्या है, अनुच्छेद 43 क के द्वारा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 41 है कि उद्योग कार्यों में संवर्धन को वृद्धि करने के लिए अनुच्छेद 41 में दिया गया। किसमें दिया गया, 41 में। चलेगा आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। आपको बताना है भारतीय संविधान के अंतर, अभी आपको बताया है कि यह अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 51 में। यह क्या है, आर्टिकल 51 में है। तो आपको बताना है कि यह किस में आएगा, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या प्रस्तावना में आएगा, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों में आएगा, कि मूल कर्तव्यों में आएगा, कि अनुसूची 9 में आएगा। तो आपको आंसर पता होगा, प्लीज आप ऐसा करिएगा। तो अभी आपको बताया इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलेगा आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बहुत अच्छा दिया है, अभी आपको आंसर बताएं इसका
कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अभी आपको बताया कि संवर्धन के लिए किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद किसमें है, 43 में। किसमें है, अनुच्छेद 43 में है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 43 का ए बताएं आपको क्या है कि समान वेतन क्या है, किस मजदूर को कौन सा वेतन दिया जाए, जैसे क्या होता है मनरेगा का अधिकार, आपको क्या 43 ए में है। 45 क्या है, अनुच्छेद 45 कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान करता है कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जो मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 ए है, दोनों में अंतर समझिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। अंतर क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 45 है वह 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा देगी। लेकिन यही मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 ए है, आर्टिकल नंबर 20 ए है, उसमें कहता है इसके ऊपर से मतलब 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। चलेगा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्या है 45 हो गया। उसका 47 क्या है, पर्यावरण संरक्षण, सॉरी पोषाहार युक्त जीवन जीने के लिए। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार युक्त जीवन जीने के लिए क्या होता है, इसे अनुच्छेद 47 में दिया गया है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, आपको बताना है। चलेगा, आप आंसर करिएगा, प्लीज आंसर करिए। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा यह मूल अधिकार में है, यह 42वें संविधान से जुड़ा गया था। समान न्याय एवं निःशुल्क शिक्षा कार्य के लिए यह भी क्या है, जुड़ा गया था। आचार संहिता, आचार जो संहिता था यह क्या है, 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये पूछ रहा है 42वें संविधान संशोधन से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 42वां हुआ था 1976 में हुआ था। और उद्योगों के प्रबंधन के श्रमिकों का भागीदारी भी क्या है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अगर आई होप आपको यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाया गया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। मद्य निषेध या क्या है गौ रक्षा संरक्षण ये भी है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है। लेकिन क्या है, अभी आपको बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर क्या होता है, मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क वर्ष की शिक्षा दी गई है अनुच्छेद 45 में। कब दी गई है, अनुच्छेद 45 में। लेकिन इसके ऊपर से 6 वर्ष से 18 वर्ष बच्चों क्या है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किसमें दी गई है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किसमें दिया है, मूल अधिकार में दिया गया। किसमें दिया गया है, मूल अधिकार में दिया गया है। इसका लिए आंसर ये नहीं होगा आपका। चलेगा, अगला देखते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, आपको बताना है। प्लीज आपको आंसर करना है कि कौन सा क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि क्या है, संविधान में जोड़ा गया, ग्राम पंचायतों का संगठन जोड़ा गया, कि गौवध निषेध जोड़ा गया, कि मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया, कि समान नागरिकता संहिता जोड़ा गया। बताइए, आपको संविधान में बाद में जोड़ा गया, प्लीज आप आंसर बताइएगा। तो आपको बता दें, मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी जो सलाह है संविधान में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मुफ्त कानूनी सलाह, आर्टिकल नंबर क्या है आपका 39। क्या है 39 में क्या होता है, मुफ्त सलाह देता है कि कानूनी सहायता करने के लिए निःशुल्क क्या होता है, विधि का आपको व्यवस्था कराती है। तो ये क्या है, बाद में जोड़ा गया संविधान में। तो ये हमारा क्या था, ये क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन था। हाँ, ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।